मेजर जनरल साहबेग सिंह, इनका नाम लोग ऑपरेशन ब्लू स्टार, खालिस्तान मूवमेंट या संत जरनैल सिंह भिंडरवाले के साथ जोड़कर ही देखते हैं और अधिकतर लोग यही जानते हैं कि ये खालिस्तान मूवमेंट से जुड़े रहे और जरनैल सिंह भिंडरवाले के मिलिट्री एडवाइज़र रहे। और गोल्डन टेम्पल में जो खालिस्तानी मिलिटेंट्स का एक बिल्डअप था 1984 में, उसके मेन आर्किटेक्ट यानी असली एडवाइज़र यही थे। लेकिन बहुत कम लोग ऐसा जानते हैं कि इसके पीछे मेजर जनरल साहबेग सिंह का एक शानदार मिलिट्री करियर भी रहा है। जब ऑब्वियसली वो मेजर जनरल थे तो मतलब इतने ऊंचे रैंक पे बहुत कम ऑफिसर ही पहुंच पाते हैं, तो उनका मिलिट्री रिकॉर्ड शानदार रहा होगा। तो फिर ऐसा क्या कारण था कि इतना शानदार हाईली डेकोरेटेड एक ऑफिसर जो है वो फिर अचानक खालिस्तान मूवमेंट से जुड़ गया और जो है इंडिया के खिलाफ एक तरह से उसने युद्ध लड़ा। मेजर जनरल साहबेग सिंह ये वही ऑफिसर है जिन्होंने 1971 वॉर में बांग्लादेश को लिबरेट करने में और पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। तो चलिए जानते हैं छोटा सा एक इतिहास और कारण क्या थे इनके बागी होने के। साहबेग सिंह का जन्म मई 1924 में हुआ था ब्रिटिश इंडिया में, और जो है फिर वो 1944 के आसपास जो है वो ब्रिटिश आर्मी में शामिल हुए और उन्होंने जो है कुछ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के भी कुछ एंगेजमेंट में सर्व किया। और उसके बाद जो भारत आज़ाद हुआ उसके बाद उन्होंने मुख्यतः 1947-48 में जो कश्मीर में युद्ध हुआ भारत का, उसमें उन्होंने भारत के लिए युद्ध किया। और उसके अलावा 1962 में फिर चाइना के साथ जो युद्ध हुआ था उसमें वो भारत की तरफ से लड़े। और एक आध इंसिडेंट ऐसी भी है 1962 के चाइना युद्ध में, जब उन्होंने कई सारे घायल भारतीय सैनिकों को अपने कंधों पर लाद के जो है मतलब फ्रंट एकदम जो लड़ाई का जो फ्रंट होता है वहाँ से पीछे मेडिकल कैंप तक लेके आया था, वो भी लद्दाख वाले क्षेत्रों में। इसलिए इसके कारण उन्हें जो है अवार्ड भी मिला था। और इनको अगर अवार्ड देखा जाए तो इन्हें एवीएसएम यानी अति विशिष्ट सेवा मेडल और पीवीएसएम परम विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित भी किया गया था। उसके बाद फिर 1965 के युद्ध में ये भारत की तरफ से इन्होंने पार्टिसिपेट किया। और जो है फिर 1971 में सबसे जो इम्पोर्टेंट इनका करियर का माइलस्टोन था वो आया। कहते हैं कि उस समय ये नागालैंड या असम में कहीं तैनात थे और फील्ड मार्शल मानिक शाह ने इन्हें जिम्मेदारी दी कि आप मुक्ति वाहिनी को ट्रेन कीजिए। मुक्ति वाहिनी वो एक तरह से आम लोगों की गुरिल्ला आर्मी थी जिसे माना जाता है कि जनरल साहबेग सिंह के कमांड में ही ट्रेनिंग मिली थी और जिसने पाकिस्तानी आर्मी के छक्के छुड़ा दिए। और 1971 में पाकिस्तान जो मात्र 14 दिनों में पराजित हुआ, उसमें बहुत बड़ा योगदान मुक्ति वाहिनी का था जो कि मेजर जनरल साहबेग सिंह द्वारा ट्रेन किया गया था। इस कारण फिर उन्हें प्रमोशन मिला 1971 वॉर के बाद और अंत में ये मेजर जनरल के रैंक तक पहुंच गए। 1974 में इनकी रिटायरमेंट थी, लेकिन रिटायरमेंट के ठीक एक दिन पहले अचानक से इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। इन पे आरोप था भ्रष्टाचार का कि इन्होंने आर्मी में रहते हुए करप्शन किया है। और रिटायरमेंट के ठीक एक दिन पहले इन्हें डिसमिस कर दिया गया, यानी मिलिट्री सेवा से बर्खास्त कर दिया गया और इनकी सारी पेंशन और सर्विस बेनिफिट्स भी रोक दी गई, और वो भी बिना किसी कोर्ट मार्शल के। ये सबसे गलत बात एक सुनने में लगती है, या मुझे व्यक्तिगत तौर पर लगती है कि बिना कोर्ट मार्शल के, बिना एक प्रॉपर इंक्वायरी के सीधा किसी को जो है डिसमिस कर देना, उसकी सारी पेंशन सर्विस बेनिफिट रोक देना। खैर, अब जो भी कानूनी दांव पेच रहा हो आर्मी एक्ट में किया ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन ऐसा हुआ था। उसके तुरंत बाद फिर सीबीआई ने जो है करप्शन का केस इनिशिएट किया इनके अगेंस्ट में, और लखनऊ का जो सीबीआई कोर्ट था उसमें वो केस चला लगभग 10 साल तक। और फिर मज़े की बात ये है कि 10 साल बाद 1984 में इन्हें जो है जब इन्होंने सिविलियन कोर्ट में अपील किया तो एक लंबी सुनवाई के बाद कोई सबूत नहीं मिले और हाई कोर्ट ने इन्हें निर्दोष करार दिया, यानी सभी आरोपों से बरी कर दिए गए। लेकिन 10 साल का जो इन्होंने वो जीवन बिताया होगा वो हम समझ सकते हैं कि एक मेजर जनरल रैंक से जो आदमी उस रैंक से डिसमिस कर दिया जाए फिर उसकी मानसिक स्थिति क्या होगी। बहरहाल जो भी है, 1984 में फरवरी में कहा जाता है कि जब ये केस डिसाइड हुआ जिसमें कि इन्हें सभी आरोपों से मुक्त कर दिया गया, उस समय जरनैल सिंह भिंडरवाले से कहा जाता है कि ये संपर्क में आए थे गोल्डन टेम्पल में, जब जरनैल सिंह भिंडरवाले उस समय कोई अपना भाषण वगैरह दे रहा था या कोई सभा कर रहे थे। और कहते हैं कि तभी जो है ये स्पिरिचुअली यानी धार्मिक रूप से जो है ये प्रभावित हुए जनरल सिंह भिंडरवाले की बातों से, और जो है इन्होंने खालिस्तान मूवमेंट को सपोर्ट करना शुरू कर दिया।
उसके बाद जो है कहते हैं कि 1984 के मई महीने में इन्होंने बीबीसी को इंटरव्यू दिया था, जिसमें इन्होंने कहा था कि मैं इंडिया के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन मैं इस गवर्नमेंट या सरकार के ख़िलाफ़ हूँ। और फिर जून 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, जिसमें कि जो है फिर हम सब जानते हैं कि भारतीय सेना ने एक तरह से गोल्डन टेम्पल पे अटैक करके जो है कब्जा किया, और उस युद्ध में फाइनली 6 जून 1984 को शहबेग सिंह मारे गए और उनकी डेड बॉडी मिली थी। तो ये थी एक छोटी सी कहानी मेजर जनरल शहबेग सिंह के बारे में, जो कि देखा जाए तो एक तरह से भारत के तरफ से भी लड़े थे और अंत में आके भारत के खिलाफ भी लड़े। तो जो ये थी कहानी मेजर जनरल शहबेग सिंह की। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्दी ऐसे ही किसी इतिहास की छोटी सी घटना के साथ, किसी सच्ची घटना के साथ हम आपके सामने फिर आएंगे और उसे आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए। एक बार फिर से आग्रह है कि मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दर्शकों को।